तो सपोज आज आप उठे, आपने अपना वेट मेजर किया और आपको लगा यार एज कम्पेयर टू लास्ट डे मेरा 1-2 kg कम दिखा रहा है और आप खुश हो गए, यस आई हैव लॉस्ट द वेट। बट माइट बी, क्या पता वो आपका फैट लॉस नहीं हुआ है। क्यों? जैसे हर कोई धंधा छोटा नहीं होता वैसे ही हर कोई वेट लॉस फैट लॉस नहीं होता है। तो इस एपिसोड में मैं आज डिस्कस करूंगा ऐसी वेट लॉस मिथ्स जो बहुत सारे लोग ब्लाइंडली फॉलो करते हैं रिगार्डिंग दैट। वो साइंस को लेके नहीं चलते हैं बट इन अ मैनर कि हमें रिजल्ट आ रहे हैं तो सही है, बट ये नहीं देख रहे कि इंटरनल बॉडी में क्या इफेक्ट पड़ रहा है, दैट वुड बी इन अनहेल्दी वे। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आपको फॉलो करनी चाहिए और क्या चीज़ें जो आपको अवॉइड करनी चाहिए। सो द फर्स्ट मिथ इज वेट लॉस ऑलवेज मीन फैट लॉस। जी हाँ, ये जरूरी नहीं है कि अगर आप अपना वेट लॉस जल्दी जल्दी लूज कर रहे हैं तो आपका फैट लॉस भी हो रहा है। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी में वाटर वेट रहता है, फैट वेट रहता है, मसल वेट रहता है। क्या पता आप वाटर वेट लूज कर रहे हो, क्या पता आप मसल वेट लूज कर रहे हो, क्या पता आप फैट और मसल दोनों लूज कर रहे हो। और मैं तो कहता हूँ कि आप वेट के चक्कर में पड़िए ही नहीं, बिकॉज सबकी बॉडी अलग अलग होती है। किसी पे मसल वेट ज़्यादा रहता है, किसी पे फैट वेट ज़्यादा रहता है। तो लोग देखा देखी करके कहते हैं कि मेरा हाइट इतना तो मेरा वेट इतना होना चाहिए। नहीं। फॉर एन एग्जाम्पल, दो लोग हैं, दोनों का वेट 100 kg है और 6 फुट हाइट है। एक ओबीस है, उस पर पूरा फैट है, दूसरा एक बॉडी बिल्डर है। तो आप उससे ये नहीं कह सकते यार तू 100 kg का है, तू ऐसा कैसा, तू ऐसा कैसा। ध्यान रखिए, फर्स्ट पर्सन की बॉडी में फैट ज़्यादा था, सेकंड पर्सन की बॉडी में मसल ज़्यादा थी। तो यू कांट कंपेयर हाइट वेट विथ ईच अदर। सबकी बॉडी डिफरेंट है, जिसमें आप अपना वेट कंफर्टेबल फील करते हैं उस वेट में रहिए, किसी की मत सुनिए। इट्स योर बॉडी, अपनी बॉडी की सुनिए। सेकंड, यू कैन टारगेट ट्रबल स्पॉट। बहुत से लोग हैं आजकल ये सोचते हैं कि सिर्फ हमें बेली फैट कम करना है, यार मुझे सिर्फ बेली फैट कम करना है, यार सिर्फ मुझे थाइस वेट कम करना है, मुझे हाथ के वेट। आप कभी भी कोई स्पॉट रिडक्शन नहीं कर सकते। अगर आपका वेट लॉस होगा तो वो ओवरऑल बॉडी से होता है। और आपको ये जान के भी हैरानी होगी कि आप ये नहीं बता सकते कि मेरा कौन से पार्ट से, मेरे कौन से बॉडी पार्ट से मेरा फैट जाने वाला है। कुछ भी हो सकता है, आपका हिप से जा सकता है, बेली से जा सकता है, हाथ से जा सकता है, बैक से जा सकता है। तो बेस्ट इज आप जिम में जाके ट्रेन करिए वो मसल जो आपको ग्रो करनी है। क्यों? तभी कहते हैं कि आप जिम में जाके वर्कआउट करिए, ताकि जो आपको मसल में काम करना है उसमें आप ज़्यादा ट्रेनिंग करें, उस पर ज़्यादा ध्यान दीजिए अलॉन्ग विद द डाइट। तो रिजल्ट्स आएंगे ही आएंगे। थर्ड इज कटिंग योर कैलोरीज टू लूज वेट क्विकली। मैंने बहुत से लोग देखे हैं जो खाना ही नहीं खाते हैं। वो कहते हैं मैं ब्रेकफास्ट नहीं करता, लंच नहीं करता, सिर्फ डिनर करूंगा सो दैट आई कैन लूज वेट। बट आपको पता होना चाहिए कि जितना आप नहीं खाएंगे उतना आप मसल मास लॉस करेंगे। इंस्टेड ऑफ कटिंग कैलोरीज जो आपकी बॉडी को सर्वाइव होने के लिए चाहिए, बहुत से लोग क्विक और नोटिसेबल वेट लॉस करने के लिए बहुत ही कम कैलोरीज लेते हैं, जो सोल्यूशन बिल्कुल नहीं है। इससे आपकी बहुत ही न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज आएगी जो आपकी बॉडी के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है, और इसका एक नेगेटिव इफेक्ट आएगा इन फ्यूचर। सो इंस्टेड ऑफ कटिंग योर कैलोरीज, वो आपकी मसल लॉस कर सकता है। क्यों? कैसे? बॉडी को न्यूट्रिएंट चाहिए, आपने कुछ खाया नहीं तो लास्ट बॉडी किस पे आएगी? मसल ब्रेक डाउन करके उसको एक न्यूट्रिएंट्स देगी। थर्ड, डिचिंग कार्बोहाइड्रेट विल हेल्प यू स्लिम डाउन फास्ट। लोग कहते हैं कि अगर मैं राइस बंद कर दूंगा, चपाती बंद कर दूंगा, कार्बोहाइड्रेट बिल्कुल बंद कर दूंगा तो आई विल लूज वेट। तो जो कार्बोहाइड्रेट की परसेंटेज आनी चाहिए दैट शुड बी 45 to 65% ऑफ योर कैलोरीज, जिसमें आपका फ्रूट्स आता है, होल ग्रेन्स आता है, ब्राउन राइस आ गए, ओट मिल्स आ गए। अगर आपको लो कार्ब डाइट ले ही रहे हैं, अगर आप उसमें है तो बीन्स आप ज़्यादा कंज्यूम करिए। बीन्स इज़ अ गुड सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड फाइबर्स। मैंने एक एपिसोड बनाया है लो कार्ब डाइट में, बट लो कार्ब डाइट कैसे लेना है अकॉर्डिंग टू योर कैलोरिक इनटेक। अगर आपको 200 ग्राम कार्ब्स खाने हैं, 100 ग्राम्स खाने हैं, तो आप उसको हिट करिए। आपका जो वेट लॉस होता है वो कैलोरी डेफिसिट से होता है। नो मैटर आप कितना फैट ले रहे हैं, कितना प्रोटीन ले रहे हैं, कितना कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं, जब तक वो कैलोरीज आपकी ऊपर नहीं जाएगी तब तक आपका वेट गेन नहीं होगा। नेक्स्ट इज एग योक शुड बी अवॉइडेड। मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं जो एग येलो नहीं खाते, एग योक नहीं खाते हैं, वो क्योंकि कहते हैं दे आर हाई इन कोलेस्ट्रॉल, बट उनको पता नहीं ये एक गुड कोलेस्ट्रॉल होता है जो आपके बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। एंड इफ आई टॉक अबाउट द मोस्ट न्यूट्रिशियस फूड इन दिस होल प्लेनेट, देन होल एग इज द वन, जिसपे बहुत सारे न्यूट्रिएंट रहते हैं। तो आप उसको ऐसा वेस्ट मत कीजिए। अब ये भी मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप 4 एग योक खाइए, 5 खाइए, 6 खाइए। अगेन इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन योर कैलोरीज, क्योंकि उसमें कैलोरीज भी ज़्यादा रहती है। बेस्ट है कि 2 से 3 अंडे एग योक के साथ आप कंज्यूम कर सकते हैं। नेक्स्ट इज ईटिंग एट नाइट इज अ नॉन गो।
बहुत से लोग मानते हैं 7 बजे के बाद नहीं खाना चाहिए, 8 बजे के बाद नहीं खाना चाहिए, 9 बजे के बाद नहीं खाना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं होता है। आप दिन भर में जितनी भी कैलोरीज लेते हैं, 24 घंटे के अंदर जितनी भी कैलोरीज लेते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है, वो आपको रिजल्ट देता है। ऐसा कुछ नहीं कि 7 बजे के बाद नहीं खाओगे तो आप पतले हो जाओगे, आप मोटे हो जाओगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। और ये मिथ इसलिए है क्योंकि लोग कहते हैं कि अगर खाओगे और आप बहुत हैवी खा लोगे तो वो आपका डाइजेस्ट होगा नहीं, आपकी कैलोरीज भी हाई जाएगी, विच विल क्रिएट अ कैलोरी सरप्लस इक्वलेंट टू योर वेट गेन। हेल्दी चॉइसेस, आपको जो खाना है खाइए। नेक्स्ट इज यू मस्ट स्टे अवे फ्रॉम फैट्स। अगर आपका गोल है स्किनी और टोन्ड, बहुत ही पतला और बिल्कुल टोन्ड, तो आप फैट अवॉइड कर सकते हैं। ऑन अनदर हैंड, अगर आपको एक हेल्दी डाइट चाहिए तो मेक श्योर यू आर इंक्लूडिंग फैट्स इन योर डाइट। हेल्दी फैट्स आर ब्रिलियंट फॉर ब्रेन एंड स्किन एंड हेल्थ। एंटी इन्फ्लेमेटरी हो गया, एग्जाम्पल हो गए नट्स, पीनट बटर, सीड्स, एवोकेडोज, ऑयल्स हो गए, हेल्दी ऑयल्स, फैटी फिश हो गई। तो ये आपको चाहिए फॉर योर brain and skin textures. Next, dietary supplements are a quick way to lose weight. बहुत से लोग होते हैं जो पिल्स लेते हैं, पाउडर्स लेते हैं, लिक्विड लेते हैं कि इससे मैं पतला हो जाऊंगा, ये खाया तो उनको सिर्फ एक मेंटालिटी होती है कि यार ये नहीं लिया तो ये मुझे काम नहीं करेगा। बट आपको पता है मोस्ट ऑफ द डाइटरी सप्लीमेंट होते हैं वो स्कैम रहता है, वो मार्केटिंग बिजनेस रहता है। आप इसको जितना अवॉइड कर सकते हैं, जितना आप न्यूट्रिएंट्स होल फूड से ले सकते हैं वो आप लीजिए। और अब मैं ये भी नहीं कह रहा कि आप प्रोटीन पाउडर नहीं लीजिए। आजकल इतनी फास्ट लाइफ हो गई है कि हमें प्रोटीन की रिक्वायरमेंट बढ़ती जाती है, और टू कवर दिस वहाँ पर आता है प्रोटीन सप्लीमेंट। तो आपकी चॉइस है, अगर आपको 25 ग्राम प्रोटीन खाना है, या तो फिर आप 8 अंडे खाइए, या तो फिर आप एक स्कूप प्रोटीन लेके सीधा 2 सेकंड में यू आर रेडी टू गो। सो इट्स ऑल डिपेंड ऑन योर पर्सनल चॉइस एंड कन्वीनियंस। इफ यू आर कैपेबल ऑफ ईटिंग 8 eggs then go for it. If you are capable of drinking protein shake then go for it. तो ये जितने भी मिथ्स है इसमें लोग बहुत ही ज़्यादा कंसर्न रहते हैं, और जो आपके रिजल्ट्स आएंगे, पेशेंस इज़ द की। आपको पेशेंस रखने हैं, हार्ड वर्क अगर आप दे रहे हैं, इफ़ यू आर मोटिवेटेड इनफ एंड डूइंग योर 100%, तो आपको रिजल्ट्स आएंगे। अब ये नहीं कि आज आप 10 किलोमीटर भाग गए, आप रनिंग लगा दी और आप परसों कह रहे यार मैंने भागा था वेट लॉस नहीं हो रहा है, क्यों? यू नीड टू हैव पेशेंस। तो फर्स्ट थिंग इफ यू वांट टू लूज वेट इज डिच योर जंक फूड्स, स्वीट, शुगर, दिस ऑल द स्टफ्स। और एज बिफोर, अगर आपको जानना है कि वेट लॉस कैसे करना है, देन आई हैव द एपिसोड ऑन इट। और मैं हर बार कहता रहा हूँ कि सबकी बॉडी डिफरेंट होती है, हर लोगों का डिफरेंट मेटाबॉलिज्म रहता है, हार्मोन्स अलग रहते हैं, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स अलग रहते हैं, और जो सबकी बॉडी की पोटेंशियल रहती है वो अलग रहता है। किसी को हेल्थ इश्यूज आ जाते हैं जल्दी बीइंग एन हेल्दी, किसी को नहीं आते बीइंग एन अनहेल्दी। तो उससे आप बॉडी का खेल है, आपको कैसे मैनेज करना है। तो डोंट एक्सपेक्ट टू सी इमीडिएट वेट लॉस रिजल्ट द सेकंड यू स्टार्ट ईटिंग हेल्दी। अब ये नहीं कि आप एक हफ्ते तक बहुत ही हेल्दी खा रहे हो, बहुत ही एक्सरसाइज कर रहे हैं, और आपको एक्सपेक्टेशन है कि मेरा तो 1 किलो कम होना चाहिए था। पेशेंस रखिए, एटलीस्ट 4 वीक तक पेशेंस रखिए। कुछ नहीं हुआ तो देखिए आपका शायद ट्रेनिंग शेड्यूल गलत होगा, या फिर आपका डाइट शेड्यूल गलत होगा। तो ये थी कुछ मेजर मिस जो आपको आई होप कुछ समझ में आई होगी। सो द कंक्लूजन इज, जो आपके फूड, बॉडी और वेट में जो रिलेशनशिप है ना, वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। तो इसको ध्यान से समझिए, ये एक पूरा साइंस है, किसी के बहकावे पे मत आइए। सो आई होप आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। दिस इज निश्चय भंडारी साइनिंग ऑफ फ्रॉम भोले भंडारी।